हेलो एवरीवन, आज स्पोकन इंग्लिश का डे 6 है। इससे पहले हम स्पोकन इंग्लिश की कई क्लास देख चुके हैं, जिसमें हमने यूज़ ऑफ एजएमआर का इस्तेमाल किया, वॉज वर का किया, विल बी का किया और हैज़ का किया और इम्पेरेटिव सेंटेंस हमने सीखे थे। तो देखिए डे 6 में आज हम हैड का यूज़ देखेंगे, यानी हैड का यूज़ हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। जब किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का होना बताया जाए कि पास्ट में उसके पास क्या था जो अब नहीं है, तो हम यूज़ करते हैं हैड का। जैसे कि पोजीशन के लिए, अधिकार के लिए जैसे उसके पास कलम था, तो यहां पर उसके पास कलम था, यानी ये दिखा रहे हैं पोजीशन। पोजीशन का मीन्स होता है अधिकार, किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाना। तो किसी पर्सन के पास किसी चीज का होना दिखाया जाए, वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हैड का। उसके बाद है रिलेशन दिखाना। रिलेशन किस टाइप से? जैसे मेरे 4 भाई थे, ये जो दिखा रहे हैं मेरे 4 भाई थे, यहां पर पोजीशन दिखा रहे हैं, यानी संबंध दिखा रहे हैं, तो वहां पर भी हम हेड लगाएंगे, यानी पास्ट की बात बता रहे हैं कि मेरे 4 भाई थे। अगला है बीमारी दिखाना। जैसे कि मुझे बुखार था। ऐसी कंडीशन हम इन 3 सिचुएशन में हैड का यूज करते हैं। आगे चलते हैं, सेंटेंस किस टाइप से बनते हैं। तो देखिए यहां पर जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम हैड का यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे इसके। एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी किस पर्सन के पास किसी चीज का होना बता रहे हैं, सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम हैड, और उसके बाद लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है पूरक, यानी जो सेंटेंस को पूरा कर रहा है, यानी उस पर्सन के पास और उस सब्जेक्ट के पास क्या चीज है, उसके बाद में हम लिखेंगे, यानी अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है उसके पास पुराने जूते थे, तो उसके यानी इसका सेंस ये है वह पुराने जूते रखता था, ठीक है। तो उसके या वह की होती है ही पास थे, इसके लिए हम यूज करेंगे हैड। हैड पुराने जूते, ओल्ड शूज। ही हैड ओल्ड शूज, उसके पास पुराने जूते थे। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसके पास कीमती साड़ी थी। अब ये साड़ी महिलाओं के पास होती है, तो यहां महिला के लिए लगेगा शी, या लड़की के पास होती है तो लड़की के लिए लगता है शी। शी पास थी, यहां लिखेंगे हम हैड। शी हैड कीमती साड़ी, कीमती होता है कॉस्टली साड़ी, साड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं साड़ी। मेरे 3 भाई थे। मेरी यानी वैसे तो मेरे के लिए देखो होगा आपने माई का यूज करते हैं मेरे के लिए, लेकिन हमें यह देखना है उसका यूज हम कहां कर रहे हैं। एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ कोई नाउन नहीं आया है मेरे के साथ, तो वहां माई का यूज नहीं करेंगे, वहां हम यूज करेंगे आई का। अगर इसके साथ ये होता मेरे भाई के 3 दोस्त थे, तो वहां करते माई ब्रदर हैड 3 फ्रेंड्स। लेकिन यहां क्या है, मेरे 3 भाई थे, तो मेरे के लिए करेंगे आई, और थे के लिए यूज करेंगे, यानी पोजीशन में दिखा रहे हैं ये भी हैड। आई हैड 3 ब्रदर्स। आई हैड 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई थे, उन्हें बुखार था। दे हैड
फीवर, उन्हें बुखार था। दे हैड फीवर। राम के पास किताबें थीं। राम हैड बुक्स। तो यहां हमने सीखा कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज करेंगे। ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो वहां पर हम हैड का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स यानी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। आगे चलते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बोलेंगे सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उसके पास नए कपड़े नहीं थे तो ही क्या लगाना है, फिर उसके बाद डिड, ही डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, ही डिड नॉट हैव न्यू क्लोथ्स। उसके पास नए कपड़े नहीं थे। उसके पास पर्स नहीं था। अब यहां पर्स जो है वो लेडी के पास होता है या लड़की के पास, तो यहां हम उसके लिए क्या करेंगे, शी डिड नॉट हैव आ पर्स। उसके पास पर्स नहीं था। शी डिड नॉट हैव आ पर्स। मेरे सिर में दर्द नहीं था, यानी मुझे सिर दर्द नहीं था। ये सेंस है इसका। मुझे के लिए या मेरे के लिए क्या लगाते हैं, जब उसका यूज हम एज अ सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वहां लिखेंगे हम आई डिड नॉट हैव हेडेक। सिर दर्द को बोलते हैं हेडेक यानी सिर दर्द, हेडेक। आई डिड नॉट हैव हेडेक। नेक्स्ट देखिए, हमारी दो बहनें थीं। हमारी यानी वी नहीं थी, वी डिड नॉट हैव टू सिस्टर्स। वी डिड नॉट हैव टू सिस्टर्स। हमारी दो बहनें नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रानी के पास नई साड़ी नहीं थी। रानी डिड नॉट हैव न्यू साड़ी। रानी डिड नॉट हैव न्यू साड़ी। रानी के पास नई साड़ी नहीं थी। तो इस तरह देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। देखिए एक चीज और यहां हम बता दें, ये जो लिखा हुआ है डिड नॉट, इसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डिडंट। इसको हम डिडंट भी ले सकते हैं। ही डिडंट हैव न्यू क्लोथ्स। स्पोकन इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बहुत चलती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज बहुत किया जाता है। ही डिडंट हैव न्यू क्लोथ्स। जैसे कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है डोंट पढ़ते हैं। इज नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है यानी शॉर्ट फॉर्म, छोटा करके बोलना, इजंट। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आएंगी। यहां देखते हैं यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम यस या नो में आंसर देते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है ये, क्या उसके पास घर था। अब उसका हम जवाब देंगे या तो यस में देंगे या नो में देंगे। हाँ उसके पास घर था, नहीं है तो कहेंगे उसके पास घर नहीं था। तो इस टाइप के सेंटेंस जो होते हैं उनको कहते हैं हम यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लगाते हैं, डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। तो देखिए क्या है पहला सेंटेंस, क्या उसके पास घर था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिड ही हैव, डिड ही हैव आ हाउस। क्या उसके पास घर था। क्या उसके पास हार था। डिड शी हैव आ नेकलेस। डिड शी हैव आ नेकलेस। क्या उसके पास एक हार था। तो सबसे पहले हमें डिड लिखना है,
फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव लिखना है, उसके बाद एक नाउन आएगा, यानी अदर वर्ड में कुछ भी आ सकता है, वहां पर मोस्टली नाउन आता है तो नाउन लिख देंगे। आगे देखिए, क्या तुम्हारे पास टिकट था? डिड यू हैव आ टिकट? क्या तुम्हारे पास टिकट था? नेक्स्ट देखिए, क्या उनके पास बल्ला था? डिड दे हैव आ बैट? क्या उसके पास एक बल्ला था? क्या रोहन को बुखार था? डिड रोहन फीवर? डिड रोहन हैव फीवर? तो इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, यस नो टाइप। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, क्या उसके पास घर था? डिड ही हैव अ हाउस? जैसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्या उसके पास घर था? डिड ही हैव अ हाउस? अब इसका जब हम आंसर देंगे, यस ही हैड अ हाउस। अगर नेगेटिव में आंसर देंगे, ही डिडंट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं था। इसमें हम प्रैक्टिस वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिस क्लास में किस तरीके से हम इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस इस टाइप से हम बोलते हैं, डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं हम इस टाइप के सेंटेंसेस को। देखिए, ये है WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले लगाते हैं हम क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, कितने, कौन सा, कौन से, किसका। तो इस टाइप के जो वर्ड आएंगे वो होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो सबसे पहले यहां पर हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैव लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यानी नाउन यानी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। उसके बाद चाकू क्यों था? तो सबसे पहले क्या लिखना है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्यों की क्या होती है? व्हाई। उसके बाद क्या लिखना है? डिड लिख दीजिए, व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो यहां सब्जेक्ट है ही, यानी उसके, ही। उसके बाद हैव, व्हाई डिड ही हैव चाकू, यानी अ नाइफ। यहां पर एक लिखा भी नहीं है, तो हम यहां एक ही मानकर चलेंगे। जैसे कि दिख रहा होगा वहां मैंने ए लिखा हुआ है, अ नाइफ, तो यहां नहीं, उसके पास एक चाकू क्यों था, तो वो चाकू क्यों था मतलब वो एक ही है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि वो एक है, तो वहां लिखे अ नाइफ। उसके पास क्या था, तो क्या की होगी यहां पर वॉट। जब यही वर्ड क्या शुरू में आता है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसके लिए कोई वर्ड यूज नहीं करते इंग्लिश में। लेकिन यही वर्ड अगर बीच में सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है तो वहां हम लगाएंगे वॉट। उसके बाद लिखेंगे हम डिड, वॉट डिड ही हैव। उसके पास क्या था, तुम्हारे पास कितने पेन थे, तो ये क्वेश्चन वर्ड है पूरा, कितने पेन। तो हाउ मैनी, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं उसके साथ लगाते हैं हाउ मैनी, और जिनको गिन नहीं सकते उनके साथ लगाते हैं हम हाउ मच। तो बताइए पेन को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते? पेन को गिन सकते हैं, तो यहां इनके साथ लगाएंगे कितने के लिए? हाउ मैनी। हाउ मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो हाउ मैनी पेन्स, हाउ मैनी पेन्स। उसके बाद डिड लिखेंगे, डिड यू हैव, यानी तुम्हारे पास कितने पेन थे। हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव। कौन से लड़के के पास गेंद थी, कौन से लड़के के पास। अब यहां पर देखिए ये पूरा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, कौन से लड़के के पास गेंद थी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्ड है, तो कौन से की होती है? विच बॉय। अब यहां ये एक चीज समझने की है कि यहां देखिए अलग से कोई सब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड था, अलग से सब्जेक्ट दिया था कि ये तुम्हारे, यू अलग से सब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन यहां इस सेंटेंस में अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया। तो जब अलग से सब्जेक्ट नहीं दिया तो वहां पर हम डिड का यूज नहीं कर सकते। विच बॉय हैड अ बॉल, यानी कौन से लड़के के पास गेंद थी। विच बॉय हैड अ बॉल। तो जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता
तो वहां पर हम हैड का यूज नहीं करते, उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज करेंगे, यानी हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरी किताबें किसके पास थीं, यानी किसके पास, हु। ये जो किसके वर्ड है ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हु। उसके पास हैड, यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहां पर भी हम लिखेंगे हैड, हु हैड, यहां डिड का यूज नहीं करेंगे। हु हैड माई बुक्स, हु हैड माई बुक्स। तो इस तरीके से हम यस WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसको बनाना सीखें, उसके बाद उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी किस तरीके से हम हैड का यूज करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।